आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण शर्मा, वसंत कुंज, नई दिल्ली स्थित इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में न्यूरोसर्जन हूँ। आज मैं आपसे वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण ने पूरे संसार को थाम कर रख दिया है। अभी तक सारे विश्व में लगभग 30 लाख से ज़्यादा संक्रमित रोगी हैं तथा उनसे मृत्यु के काल में समाने वालों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा हो गई है। वहीं पर भारत में संक्रमित रोगियों की संख्या लगभग 27-28 हज़ार से ऊपर है और मरने वालों की संख्या लगभग 900 पहुंच चुकी है। अगर हम विश्व के मुकाबले देखें तो अपने भारत में यह संख्या काफ़ी कम है और इसका एक कारण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सही समय पर लॉकडाउन लागू करने का फैसला काफ़ी हद तक कारगर रहा है। इसीलिए कहते हैं एकम विश्रसम हन्ति शस्त्रेण एकस्य वध्यते स राष्ट्रम सप्रजम हन्ति राजानम मंत्र विप्लव। इसका मतलब है कि जहर से एक मनुष्य मरता है, शस्त्र से भी एक ही मनुष्य मरता है, लेकिन राजा के एक गलत निर्णय से सारे प्रजा का विनाश हो सकता है। इसलिए अपने देश में सही समय पर लॉकडाउन लागू होने से काफ़ी हद तक यह संख्या में रुकावट आई है और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी इस लॉकडाउन का फायदा हमें मिले। दूसरा पहलू यह है कि हमें इस कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए और हमें अपना धैर्य बनाए रखना है। 95% से ज़्यादा मरीज पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। 80% से ज़्यादा लोग एसिम्टोमेटिक रहते हैं। एसिम्टोमेटिक का अर्थ है वह मरीज जिनमें इस मर्ज के लक्षण ही नहीं आते हैं, जैसे गले में खराश, गला खराब, खांसी, बुखार, निमोनिया, यह सब उनमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं आते हैं या हल्के फुल्के आते हैं जो उनको पता भी नहीं चल पाता है। दूसरी समस्या यह है कि यह 80% एसिम्टोमेटिक लोग हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथ काम करने वाले हो सकते हैं, हम खुद भी हो सकते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम इस संक्रमण को अपने साथियों, रिश्तेदारों, अपने बंधु बांधवों में न फैलाएं। मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इस संक्रमण से बचाव का एकमात्र सरल और सटीक उपाय है। यह हम सबको पालन करना चाहिए। इससे सस्ता उपाय नहीं हो सकता है। एसिम्टोमेटिक कैरियर, अब ये लॉकडाउन धीरे धीरे कम होगा, लोग घर से बाहर निकलेंगे, बाजार खुलेंगे, हर कोई बाजार की तरफ भागना चाहेगा, अपनी बची खरीदारी, फिर रेस्टोरेंट में खाना, यह सब चलता रहेगा। लेकिन मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि ऐसी भागदौड़ में न जाएं और जहां पर भी भीड़ हो वहां पर एकत्रित न हो, भीड़ कम से कम जमा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुंह पर मास्क लगाएं, जिससे कि हमें इस लॉकडाउन का आगे भी फ़ायदा मिलता रहे और हमारे देश में इस संक्रमण से ग्रसित रोगियों की संख्या न बढ़े और हमारे देश पर और भी विपत्तियां न बढ़ें और हम आर्थिक मंदी का दौर जो शुरू हुआ है उससे जल्दी उभर आएँ। यही सब को देखते हुए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क का पालन आप आगे आने वाले 4-5 महीनों तक कम से कम करते रहें। धन्यवाद।